हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड एजुकेशन चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इकाई के बारे में जो जीवन का आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोशिका की। किसकी? कोशिका की। कोशिका क्या है? तो कोशिका के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि सभी जीवित प्राणियों के शरीर में कोशिकाएं होती हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई होती है। चाहे आप एक पेड़ हो, एक जानवर या फिर स्वयं मानव, हर जीवित प्राणी कोशिकाओं से बना होता है। तो क्या है कोशिका? सभी जीवित प्राणियों के शरीर में कोशिकाएं होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई होती है। चाहे वह एक पेड़ हो, एक जानवर हो या फिर स्वयं मानव, हर जीवित प्राणी कोशिकाओं से बना होता है। क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी जीवात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका हमारी जीवन की सबसे छोटी जीवात्मक इकाई है। क्या है? जीवात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी जीवात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्या है? सबसे छोटी कोशिका यानी कि सेल होती है। उस सेल से उत्तक बनते हैं। उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। उत्तक से ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण होता है। और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और फिर अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है, यानी कि बॉडी का निर्माण होता है। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी, इस विषय में हम जानेंगे। क्या है? कोशिका की खोज और महत्व के बारे में जानेंगे हम। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने एक पतले कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें कई छोटे छोटे कक्षों को पाया, जिन्हें उन्होंने सेल्स या कोशिका नाम दिया। कोशिका की यह खोज विज्ञान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसके बाद हम समझ सके कि सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका या मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी? कोशिका या मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो यह की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में। और सजीव कोशिका या जीवाणु या एक कोशिकीय जीव की खोज किसने की थी? तो वह की थी कौन सी कोशिका? सजीव कोशिका या फिर जीवाणु या फिर एक कोशिकीय जीव की खोज। जीव की खोज यह किसने की थी? तो यह की थी एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी।
और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका है, क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, तो यह है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा या जीवाणु। और इसका एक और नाम है PPL, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब हम कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्या है कोशिका का प्रकार? तो कोशिका दो प्रकार की होती है। क्या है? कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका? ये कोशिकाएं सबसे प्राचीन और सरल प्रकार की होती हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया कोशिका। और दूसरा क्या है? दूसरा है यूकेरियोटिक कोशिका। ये अधिक विकसित और जटिल कोशिकाएं होती है। इनमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि पादप और जंतु कोशिकाएं। कौन सी? पादप और जंतु कोशिकाएं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है? बैक्टीरिया की कोशिका, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका में ये न्यूक्लियस और कई ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। क्या होती है? इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी कि अब्सेंट होती है। और क्या होता है? इसमें यह अविकसित कोशिका होती है। जीवाणु, नीले हरे शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। क्या होती है? इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। और क्या? इसमें विकसित कोशिकाएं होती है। उदाहरण के लिए क्या है? मानव, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या क्या है? अमीबा, यूग्लिना, इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका में होती है। अब हम जानते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका के अंदर क्या क्या होता है? कोशिका के अंदर कई हिस्से होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। इसका डायग्राम है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है, किस तरह से होता है? जैसे ये क्या है? मेम्ब्रेन है, इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अविकसित कोशिका होती है और यूकेरियोटिक कोशिका में विकसित कोशिकाएं होती है। तो हम आगे और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जानते हैं हम कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका के अंदर कई हिस्से होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम कोशिका की संरचना, पहला है कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे हम। कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका झिल्ली यह कोशिका को एक संरचना प्रदान करती है और अंदर के पदार्थों का नियंत्रण और आदान प्रदान करती है।
और क्या होता है, तो यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी सतह होती है, किंतु जीवाणु और पादप कोशिका और कवक कोशिका की आंतरिक सतह होती है। यह सभी जीवों में उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी, तो यह रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। और क्या है, इसका कार्य क्या है, तो यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पोषक तत्वों का संचारण करती है, और यह कोशिका से गंदगी को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह अर्ध या चयनात्मक पारगम्य होता है। अगला क्या है, तो अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक कहते हैं, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जेनेटिक जानकारी या डीएनए पाया जाता है। और क्या है, यह केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ एक भाग होता है। यह केवल यूकेरेटिक कोशिका में पाया जाता है, जो हमने पिछले पिछले उसमें पढ़ा है। और क्या है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज थी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और क्या है, तो यह कोशिका का सबसे बड़ा उपांग होता है। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्रियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियोलॉजी। और क्या है, इसके कार्य क्या हैं, तो इसे केंद्र कोशिका का मस्तक कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के सारे कार्यों को करता है। इसे आनुवांशिकता का केंद्र कहते हैं, क्योंकि इसमें माता तथा पिता का डीएनए पाया जाता है। क्या है? माता तथा पिता का डीएनए पाया जाता है। अगला क्या है, तो अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह यूकेरेटिक कोशिका मतलब यूकेरेटिक की प्रवृत्ति का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी। नामकरण किसने किया, तो रिचर्ड अल्टमान ने इसका नामकरण किया। और फिर उसके बाद नाम परिवर्तन हुआ। पहले क्या था? बेंडा नाम था, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया किया गया। तो वो किसने किया? पहले बेंडा था, तो ये किसने किया, तो ये रिचर्ड अल्टमान ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य का है, तो इसे कोशिका का पाचन तंत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पोषक तत्वों का पाचन होता है। यहाँ पर वायुवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन होता है। और क्या है, इसमें माता का डीएनए होता है। ठीक है। और क्या है, आरबीसी तथा प्लेट्स बिंबाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जॉर्ज ई पेलाडे ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज ई पेलाडे ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। इसने अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। इसका नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था इसका माइटोकॉन्ड्रिया का रिचर्ड अल्टमान ने। किसने? रिचर्ड अल्टमान ने। हम राइबोसोम्स का पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, जो शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पेलाडे ने की थी। या राइबोसोम सभी जीवों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, तो यह अमीनो अम्ल के चुनाव में सहायता करता है, अर्थात यहाँ यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अब हम कोशिका के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? कोशिका के क्या कार्य हैं। कोशिका के क्या कार्य हैं, तो क्या है, कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती हैं जो पूरे शरीर को सक्रिय रखते हैं। यह शरीर के विकास, मरम्मत, पोषण और संचार जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेती है। कोशिका के बिना जीवन असंभव है। क्या है? कोशिका के बिना जीवन असंभव है। कोशिका की संरचना में और भी बहुत सारे
ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का क्या काम है, कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका भित्ति यह पादप, कवक तथा जीवाणु का सबसे बाहरी परत होता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। इस तरह से हम आगे और मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों, कोशिका का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होता है। यह हमें जीवन के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई और सवाल हैं तो आप किसी विशेष विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। जय हिंद।